हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। इस समय जो समय चल रहा है कोरोना का, इससे हम लोगों को बच के रहना है स्टूडेंट। और घर बैठे क्लास करते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। आप मैथ सीखते रहेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, मैट्रिसेस चैप्टर का। अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है स्टूडेंट। और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19। तो मैं पढ़ करके एक बार बताता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। और क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को बड़ा देख करके आपको डरना नहीं है स्टूडेंट। अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं और आप पास में पेन पेंसिल कॉपी रखिए, देख देख करके सॉल्व करिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बार समझ जाते हैं, दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में बन जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। एक ट्रस्ट है स्टूडेंट, उसको 30,000 रुपया मिला है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड। उसे क्या करना है? उन्हें इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। वो भी दो जगह पे। कितने जगह पे? दो जगह पे, इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5%। फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है? 5% का। एंड इन्वेस्ट पर ईयर। एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7%। सेकेंड बॉन्ड में कितना पे करना है? 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the two types of bond if the trust must obtain an annual total interest of 1800 रुपीज। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो दो क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, और बी में दिया गया 2000। तो देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है स्टूडेंट कि एक ट्रस्ट है, उसमें 30,000 रुपया जमा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, और उसे वो इन्वेस्ट करना चाहता है, खर्च करना चाहता है। तो फर्स्ट बॉन्ड में वो 5% खर्च करता है एक साल के लिए, और सेकेंड बॉन्ड में कितना खर्च करता है? 7% खर्च करता है एक साल के लिए। तो हमें बताना है कि कितना कितना रुपया उन्होंने खर्च किया है, और जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट दे चुका है स्टूडेंट। देखिए, एक साल का इंटरेस्ट इन्हें मिल रहा है फर्स्ट वाले में 1800 रुपया, और सेकेंड वाले में मिल रहा है 2000 रुपया। तो कैसे बनेगा स्टूडेंट? देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन पूरा के पूरा इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। सॉल्यूशन में क्या करना है स्टूडेंट? हमें 30,000 है दिया हुआ, तो मानेंगे ऐसा, लेट लेट बी एक्स रुपीज। कितना मान लेते हैं? लेट बी एक्स रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। ओके, हमने ऐसा मान लिया क्योंकि मैथ्स में हमेशा माना जाता है स्टूडेंट, आपको पता होगा, क्योंकि बिना माने आप कोई चीज को सॉल्व नहीं करते। अक्सर मैथ्स में ऐसा होता है। तो हम लोगों ने मान लिया कि हमारे क्वेश्चन में दो बॉन्ड दिया गया था, दो जगह पे खर्च करना था। तो हमने पहला को क्या मान लिया? एक्स रुपीज मान लिया कि पहला बॉन्ड पे कितना खर्च हुआ है? एक्स रुपीज खर्च हुआ है। तो टोटल कितना पैसा है स्टूडेंट? 30,000 रुपया। 30,000 है ना स्टूडेंट? तो 30,000 में एक्स रुपीज आपने मान लिया है, तो बचा कितना? 30,000 माइनस एक्स। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, एंड सेकेंड बॉन्ड। एंड सेकेंड बॉन्ड कितना? इन्वेस्टेड ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। टोटल पैसा कितना है? 30,000। कितना है? 30,000। और आपने फर्स्ट में 100 रुपया खर्चा कर दिया, तो इतना होगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा होगा आपको? आप चाहे तो इधर में आर एस भी लिख दे ऐसा करके। अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए, इसे हम कोई सा भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो हमें इसमें जो क्वेश्चन में रूल दिया गया कि आपको क्या यूज करके बनाना, मैट्रिक्स मेथड यूज करके बनाना है। तो हमें मैट्रिक्स मेथड से ही बनाना है। अगर दूसरा मेथड से आप बनाएंगे तो आंसर तो आ जाएगा स्टूडेंट,
लेकिन आपको नंबर शायद नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड ही यूज करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट बॉन्ड में क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पे x मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। सेकंड बॉन्ड में कितना खर्चा किया है, देखिए 30,000 माइनस x, ऐसा लिख दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोगों ने कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया, 5% दिया। तो परसेंट को जब चेंज करते हैं, हटाते हैं, तो डिवाइड में 100 आता है स्टूडेंट। फिर 7% है, तो 7 को भी हटाएंगे परसेंट को, तो कितना हो जाएगा, 7/100 हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए में 1800 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, 1800 तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन को गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन करना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सारे किए हैं, तो इसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, इनटू करना है स्टूडेंट। तो इसको इससे जब आप इनटू करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 5x डिवाइड बाई 100 मिलेगा स्टूडेंट, प्लस फिर इस चीज को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/100 पहले लिख देता हूं ऐसा, 7/100, और इसे आप अभी ब्रैकेट में रखें क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट है, ऐसा लिख दिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में, इज इक्वल टू, ये एज इट इज 1800 रह गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया है कि लेट बी x रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। हम लोगों ने मान लिया है कि फर्स्ट बॉन्ड में x रुपया खर्च हुआ है, तो अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि x की मान कितना है, कितना रुपया खर्च हुआ है। तो अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका आपको सिंपल दिख रहा होगा। इसे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट। 100 का एलसीएम कितना होगा, 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5x हो जाएगा, और यहाँ पे भी एज इट इज सेम रह जाएगा, कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस का x हो जाएगा, और डिवाइड कर थोड़ा बढ़ा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1800 का 1800। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो 5x को यहाँ पे 5x एज इट इज रख दीजिए। अब 7 को मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो जब 30,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और यहाँ पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 4 जीरो लगा दिया, यानी कि 2,10,000 रुपया बन गया। उसके बाद देखिए 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7x डिवाइड बाई कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 100 है, तो 100 लिख दिया डिवाइड में, और इज इक्वल टू में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 1800, तो 1800 हम लोगों ने लिख दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब उसके बाद यहाँ नीचे में 1 मान सकते हैं, डिनोमिनेटर में 18,000, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तिरछा तिरछी गुणा करना है, तो इसको हम इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5x यहाँ 7x है, माइनस का है, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, तो सॉल्व होने के बाद कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 2,10,000, कितना है स्टूडेंट, 2,10,000। उसके बाद जब 100 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो और ये 2 जीरो गुणा होने पर कितना बन जाएगा, 4 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1,80,000 बन जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। अब क्या करते हैं, इस चीज को यहीं पे रहने देते हैं, 2,10,000 को, 2,10,000 को आप क्या करें, यहीं पे रहने दे, 1,80,000 को इधर लेकर के आए तो माइनस का हो जाएगा, होगा स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है। और 2x ही वेरिएबल है, इसको आप इधर उठा करके ले जाए ताकि ये प्लस में हो जाए स्टूडेंट। अब देखिए आप 2,10,000 में से 1,80,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा बता सकते हैं, 30,000 बचेगा, कितना बचेगा, 30,000 बचेगा, बचेगा स्टूडेंट। देखिए आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, और इधर कितना है, 2x है, तो यहाँ पे 2 को जब डिवाइड में लाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, यानी कि कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी कि 15,000 x की वैल्यू है। यानी कि हम लोगों के x की वैल्यू जब पता चल गया स्टूडेंट, तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन में अज्यूम किया था, लेट बी x रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, यानी कि जब आपने x रुपया अज्यूम किया था तो ये वाला जो वैल्यू निकल करके आया वो क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे नीचे में देयरफॉर करके x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 15,000 इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। अब टोटल पैसा कितना है अपने पास, 30,000 रुपया, 30,000 है। अब 30,000 में से आपने फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 यूज कर लिया,
15,000 रुपया खर्च कर लिया तो कितना बचा स्टूडेंट? 15,000 बचा, क्योंकि 30,000 में से 15,000 चला जाएगा तो 15,000 ही बचेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब दोनों आंसर हम लोग को मिल गया कि फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 रुपया खर्च हुआ और सेकंड बॉन्ड में भी 15,000 खर्च हुआ, क्योंकि यहाँ पे 30,000 माइनस 15,000 करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 30,000 में से 15,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 15,000 बचेगा। तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लास्ट में देयरफॉर करके लिखना होगा स्टूडेंट, तो ज्यादा अच्छा नंबर मिलने का चांस रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का ए सॉल्व किया, जस्ट उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का अब क्या सॉल्व करेंगे? बी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का प्रोसेस सेम रहेगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए जैसा हम लोगों ने अज्यूम किया था वैसा ही अज्यूम भी करेंगे, बस यहाँ पे अंतर रहेगा स्टूडेंट, 1800 की जगह पे कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा और बाकी कैलकुलेशन सेम होगा। हो सकता है यहाँ पे x की वैल्यू कुछ डिफरेंट आए, तो देखते चलिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 में 1800 रुपया के लिए सॉल्व कर लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर बी में आपको 2000 रुपए के लिए सॉल्व करना है 2000 के लिए। तो सिंपल सब कुछ वैसा ही रहेगा स्टूडेंट। आपको यहाँ पे क्या करना है, 1800 की जगह 2000 रख देना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है तो हमने क्या करा, यहाँ भी 2000 रख दिया। अब इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। देखिए मार्कर चेंज कर दिया ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब क्या करेंगे, सेम वैसे ही यहाँ पे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना होगा 5x का 5x एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जब 7 को 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2,10,000 होगा स्टूडेंट। होगा ना, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7x डिवाइड बाई 100 का 100 एज इट इज। अब यहाँ कितना स्टूडेंट 2000 है, तो 2000 पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 1800 था। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा, माइनस का 2x प्लस का कितना हो जाएगा 2,10,000 रुपया हो जाएगा, 2,10,000। उसके बाद जब 100 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, ये 2 लाख बन जाएगा, यानी कि 5 जीरो यहाँ 3 जीरो ये वाला 2 जीरो 1 पॉइंट होगा, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा सर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करते हैं, 2,10,000 बड़ा है 2 लाख से, तो 2 लाख को इधर आना पड़ेगा और 2x ये माइनस का है तो इसको आप इधर लेकर के आ जाए। तो 2,10,000 को क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसको इधर बुलाते हैं तो ऐसा हो जाएगा 1 0 2 3 4 5 0। उसके बाद 2x को जब इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x। अब बताइए 2,10,000 में से 2 लाख घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा स्टूडेंट। आएगा ना, समझ में आ रहा है आपको? और इधर भी कितना है 2x है, 2x को डिवाइड में लेके आइए तो 10,000 को जब 2 से डिवाइड करिएगा स्टूडेंट तो कितना मिलेगा, 5,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5,000 रुपया मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उस क्वेश्चन में जब हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू 15,000 आया था। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने 2,000 रुपए के लिए सॉल्व किया तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। तो अब आपको लास्ट में इतना करके आंसर आपको नहीं छोड़ना है स्टूडेंट, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर या हेंस करके। उसके बाद जो x की वैल्यू यहाँ पे आया है तो इस जगह पे आप पुट करेंगे तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना खर्च कर रहा है, वो 5,000 रुपया खर्च कर रहा है। और यहाँ जब x के जगह पे 5,000 लिखेंगे तो 30,000 में से 5,000 चला जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा, 25,000 बचेगा, यानी कि 25,000 रुपया बचेगा। तो आपको ये दोनों वैल्यू को पुट कर देना, उसके बाद आप फाइनल आंसर लिख देंगे तो आपको पूरा के पूरा नंबर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। और देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे स्टूडेंट। आपको जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है ये भी क्वेश्चन आपको 19 के तरह ही बड़ा दिख रहा होगा स्टूडेंट। फिर भी हमने क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखने की कोशिश किया है ताकि आपको समझने में कहीं भी मिस्टेक ना हो, कहीं भी कसर ना छोड़े। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है स्टूडेंट कि क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको, द बुक शॉप ऑफ पार्टिकुलर स्कूल, मतलब कि एक स्कूल है या फिर कह सकते हैं कि एक स्कूल में बुक शॉप है जहां से आप किताब कॉपी खरीदते हैं, उसे बुक शॉप कह सकते हैं स्टूडेंट। तो वहां पे एक दुकानदार है, उन्होंने क्या करा है कि 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स रखा है। एक दर्जन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 12 पीस होता है ना। जब हम लोग कहीं बाजार में जाते हैं केला वगैरह खरीदते हैं तो बोलते हैं कि दर्जन में 1 दर्जन दे दीजिए, 2 दर्जन दे दीजिए, ऐसा करके बोलते हैं स्टूडेंट।
तो दर्जन का मतलब यहाँ पे क्या है 12। तो ऐसे करके यहाँ पे 10 डजन केमिस्ट्री, 10 दर्जन क्या है केमिस्ट्री के बुक है। उसके बाद यहाँ पे 8 डजन फिजिक्स, यानी फिजिक्स की किताब कितने हैं 8 दर्जन है। उसके बाद यहाँ पे 10 दर्जन इकोनॉमिक्स के बुक है। तो उसके बाद आपसे पूछा गया है कि देयर सेलिंग प्राइस आर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यानी कि आपको केमिस्ट्री की बुक को जो दिया गया है वो 80 रुपीज है एक बुक की दाम। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिक्स की बुक है, तो फिजिक्स की एक किताब आप खरीदते हैं तो कितना 60 रुपीज दाम है। और उसके बाद आप इकोनॉमिक्स की एक बुक खरीदते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा 40 रुपीज 40 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ऐसे करके अगर आप टोटल बुक बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो आपसे पूछा ये जा रहा है स्टूडेंट कि आप टोटल बुक सेल कर देंगे तो आपको कितना पैसा उस सारे बुक को बेचने के बाद मिलेगा। तो आप तो कैसे भी इसे सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग 12th के स्टूडेंट हैं और हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको यदि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट कि आपको कौन सा मेथड से बनाना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा मेथड से बनाना है। अगर और कोई दूसरा मेथड से आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। आंसर हो सकता है आपका आंसर सेम हो, लेकिन यहाँ पे आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए हम सॉल्व करते, आई होप आपको क्वेश्चन तो कंप्लीट समझ में आ गया कि क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। फिर से मैं एक कहानी के रूप में बता देता हूँ। लेटर सपोज मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में पढ़ने के बाद आप इस बुक शॉप की दुकान खोलते हैं, ठीक है, बुक सेलर बनते। तो आपने उस दुकान में कुछ फिजिक्स के बुक रखा, आपने केमिस्ट्री के बुक रखा और इकोनॉमिक्स के बुक रखा। तो उसमें बताया गया कि केमिस्ट्री के बुक आपको जो क्वेश्चन में दिख रहा है वो 10 दर्जन है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स का आपको 8 दर्जन दिख रहा होगा शायद क्वेश्चन में, और इकोनॉमिक्स के जो है वो भी 10 है। तो सभी एक एक बुक को जब बेचता है तो आपको प्राइस यहाँ पे बता दिया गया। फिजिक्स जब बेचता है तो 80 रुपए में बिकता है, और जब वो जब केमिस्ट्री बेचता है तो 80 रुपए में बिकता है एक बुक, और जब वो अब फिजिक्स बेचता है तो 60 रुपए में बिकता है, और जब इकोनॉमिक्स का एक बुक बेचता है तो 40 रुपए में बिकता है स्टूडेंट। तो बताइए कि टोटल बुक सेल करने के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में जो दिया गया है स्टूडेंट वो लिख दीजिए आप सामने वाला को समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे 10 डजन केमिस्ट्री, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। कैसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितना है स्टूडेंट बता सकते हैं। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक यहाँ पे 10 डजन है। कितना है डजन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डजन, हिंदी में क्या बोलते हैं दर्जन, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं दर्जन बोलते हैं स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फिजिक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक कितना है स्टूडेंट बताइए क्वेश्चन में देख करके जल्दी से, कितना है 8 डजन है। कितना है 8 डजन। उसके बाद नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन सा बुक्स इकोनॉमिक्स, इसमें कितना है स्टूडेंट, इसमें कितना है बताइए, इसमें भी 10 डजन है। कितना है 10 डजन। आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना, मैट्रिक्स अलजेब्रा मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको एक चीज मैं पूछता हूँ कि एक दर्जन के मतलब कितना होता है, एक दर्जन में कितना पीस होते हैं 12 पीस होते हैं, 12 पीसेस होते हैं, आप जानते हैं कि जैसा कि, तो देखिए इसे मैट्रिक्स में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक दर्जन में 12 पीस होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया 12 लिख दिया पहले। उसके बाद ये तीनों जो दिया गया वो लिख दीजिए 10 8 10 ऐसा लिख दिया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ऐसा कर दिया हमने। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, बुक की प्राइस, बुक की प्राइस कितना कितना है देखिए यहाँ पे कितना कितना है स्टूडेंट 80 रुपीज है। उसके बाद कितना है 60 रुपीज है, और फिर कितना है स्टूडेंट 40 रुपीज है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया इसे। अब बहुत सिंपल है इसे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 12 को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी एलिमेंट से पहले। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 120, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा
96, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कितना होगा 120, और ये मैट्रिक्स आपको कॉलम में दिख रहा है, इसे भी यहाँ पे वापस से लिख दीजिए 80, 60 एंड 40। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सीखा था स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो आपको याद है कैसे करते थे, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ऐसा हो गया स्टूडेंट। अब इसे थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन बड़ा है, इसे घबराना नहीं है स्टूडेंट, आप धीरे धीरे करके चाहे तो रफ कॉपी में मल्टीप्लीकेशन करके आप मेन कॉपी में लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 120 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, 00 12 8 जा 96, हमने देखिए मन में कर दिया इंटू, स्टूडेंट आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 0 लिख दीजिए, 6 6 जा 36, कैरी 3 बच गया, 9 6 जा 54, 54 प्लस 3 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4800, ऐसा हो गया स्टूडेंट। अब इसे नॉर्मल ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट, ऐड करने पे आपको कितना मिलेगा, आप ऐड करके देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा 9600 5760 4800, तो इसे ऐड करते देखिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ऐड किया तो कितना मिला, जीरो मिला स्टूडेंट, फिर 060, तो यहाँ पे कितना मिला 6 मिला, उसके बाद 8 है, फिर 7 है, तो 8 7 कितना हो गया 15, 15 प्लस 6 कितना हो गया 21, 21 का 1 कैरी 2, तो कैरी 2 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 20 स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें टोटल बुक सेल करने के बाद कितना रुपीस मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पैसा आ चुका है 20,160 रुपीस मिलेगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको इतना के बाद आप चाहे तो लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, therefore the total price of book is 20,160 रुपीस। तो आपका ये क्वेश्चन फाइनल सॉल्व हो गया स्टूडेंट। और इसके बाद आपको 20 के बाद 21 और 22 दो क्वेश्चन और स्टूडेंट, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें, उसे आपको होमवर्क में दिया जाता है, आप बहुत ही वो इजी है, उसमें कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, एज ए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप उसे सॉल्व कर ले स्टूडेंट। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वापस से वो दोनों वीडियो डाल दूंगा। तो आई होप आपको स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो आप जल्दी से इसे लाइक कर दे स्टूडेंट, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख करके कुछ ना कुछ सीखते रहे स्टूडेंट घर बैठे। तो आई होप आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे अभी तक। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।